के तर्जुमान से वाइट हाउस के पूछा गया तो उनका इसमें क्या नई बात है। हमने पहले भी ये कहा है कि पाकिस्तान बड़ा एक ख़तरनाक मुल्क है। तो ठीक। पहले तो ये कहा जाता था क्लिंटन के ज़माने में कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर द मोस्ट डेंजरस फ्लैश पॉइंट इन द वर्ल्ड। अभी सिर्फ पाकिस्तान हो गया है कि देखें श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में पब्लिक जब खुद आ जाती है सड़कों के ऊपर, और वो सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ है 22 करोड़ लोगों का मुल्क, और यहाँ एक दफा पब्लिक सड़कों पे आ गई, यहाँ कोई किसी के पास तरीका नहीं है कि उसके बाद केओस को कौन रोके। इन दोस्तों में महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं विन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया गया है कि पाकिस्तान को जब से अमेरिका ने एक टेररिस्ट कंट्री कहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया ने भी अब मान लिया है कि पहले पूरा वर्ल्ड भारत और पाकिस्तान दोनों को मिला के कहता था कि ये आतंक से प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ से आतंकी निकलते हैं, जबकि अब सीधा सीधा बाइडेन ने अपने जो बयान से धमाल मचाया उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही सिर्फ आतंक का गढ़ है। तो कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान में आज आग सी लगी है। और दूसरी तरफ कैसे इमरान खान एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है और बोल रहा है कि पूरा खजाना ये सरकार खाली कर जाएगी, और कैसे इमरान खान बता रहा है कि मैं आके कैसे पाकिस्तान को सही कर दूंगा। और अब 22 करोड़ आवाम को उसने सीधी सीधी ललकार मारी है कि आप सड़कों पे आ जाओ, जैसे श्रीलंका के लोग सड़कों पे आए थे, क्योंकि भूखे नंगे लोग आके पूरी सत्ता बदल देंगे। तो कहीं ना कहीं इमरान खान भी कुर्सी की चाहत में पूरे पाकिस्तान को फिर से एक बार डिसेबिलेट करना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान आज अस्त व्यस्त हो चुका है, और आतंक का जो प्रमाण पत्र बाइडेन ने दिया उसके बाद से कहीं ना कहीं पाकिस्तानी नेताओं में भी बहुत भयंकर तरीके से रोष है और उनको गलानी भी महसूस हो रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वरना अगर जो है ये यूक्रेन की लड़ाई क्योंकि बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से मैं समझता हूँ हमें धमकियाँ भी मिल रही हैं, मैं समझता हूँ अमेरिका के सदर की जो बाइडेन की है स्टेटमेंट, वो उसको मैं कहूँगा ये साइफर 2 कह लें कि पहले जो अगर बहाम था कि जनाब धमकी दी थी कि नहीं दी थी, तो अभी तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से बिल्कुल डायरेक्टली आ गई हुई है। और मैं उनसे बिलावल भुट्टो साहब से, फॉरेन मिनिस्टर साहब से ये बिल्कुल एग्री नहीं करता कि जनाब ये एक ऑफ द कफ एक फंड रेजर में ये बात की गई थी। अमेरिकन सदर जहाँ भी जो बात करता है वो ऑफिशियल पॉलिसी ही होती है, और उसके बाद उसका ट्रांसक्रिप्ट आता है, उसके अंदर मेंशन्ड होता है। और उसके बाद ये उनसे जब उनके तर्जुमान से वाइट हाउस के पूछा गया तो उनका इसमें क्या नई बात है। हमने पहले भी ये कहा है कि पाकिस्तान बड़ा एक ख़तरनाक मुल्क है। तो पहले तो ये कहा जाता था क्लिंटन के ज़माने में कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर द मोस्ट डेंजरस फ्लैश पॉइंट इन द वर्ल्ड। अभी सिर्फ पाकिस्तान हो गया है, और ये भी इस पे बहस हो सकती है कि ये सिर्फ पाकिस्तान को इस वक्त सिंगल आउट क्यों किया गया। और ये कहा गया हाल ही में, क्योंकि जो अमेरिकन की नेशनल सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें पाकिस्तान का जिक्र इग्नोर किया गया था। तो सडनली क्या ये यूक्रेन की वजह से है, क्या हमारे अंदरूनी हालात की वजह से है, क्या वजूहत हैं, इस पर बड़ा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। और वो तभी हो सकता है कि अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। हमने पूरी कोशिश की है, हालांकि कई जगह हमें कॉर्नर भी किया गया है, मैं ये कहूँगा हमें दीवार के साथ भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद मैंने पूरी कोशिश की है कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें कि हमारे इदारों को नुकसान पहुँचे। पहले तो इनकी डिप्लोमेसी का मैं बता दूं कि ये जो पैर पड़ के ये समझते हैं कि हम जूते पॉलिश करके हम खुश कर देंगे लोगों को, पहले तो ये इसका फेलियर तस्लीम करें। दूसरी चीज़ ये कि जिस तेज़ी से ये पाकिस्तान को अब डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, जो अब खुद ही इसहाक डार ने बाहर कहा कि जी हम कर्जे नहीं दे सकते, तो रीशेड्यूल किया जाए, 27 अरब डॉलर को रीशेड्यूल किया जाए। तो ये तो दुनिया को आपने मैसेज दे दिया कि हम डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं, हम अपने कर्जे वापस नहीं कर सकते। तो मैं ये जब 5 महीने पहले यहाँ समी इब्राहिम बैठे हुए इनके प्रोग्राम में जब मैंने ये कहा कि हमारा मुल्क ये इनके हाथों में है, जो पहले बैंकरप्ट करके 2 दफ़ा छोड़ के गए हैं,
और अब फिर ये जो आ रहे हैं और इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है स्वाय अपनी करप्शन बचाने के, स्वाया न रो, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं था। नजर आ रहा था कि मार्केट को भी समझ आ गई कि इनके पास तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। और मैंने और शौकत तरीन ने हमने वाज़े तौर पे अपनी इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचाया कि अगर ये साजिश कामयाब हो गई, ये माशत नहीं संभाली जाएगी किसी से, और ख़ास तौर पे इन चोरों से। तो आज वही हाल है, हम नीचे जा रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले गए, तो मैं सवाल अगला ये पूछता हूँ कि वो दूसरे जिन्स जो मैंने पहले कहा था कि जब वो हमारे से जो कीमत मांगेंगे हमें डाउट करने के लिए, वो सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी पाकिस्तान के पास कि हम उनको वो कीमत अदा करें, और वो कीमत अदा कर दी। आज यूक्रेन का हाल देख लें। आज यूक्रेन के लोग कह रहे हैं कि अगर हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ना लेते तो आज हमारे ऊपर हमला ना होता। और इसलिए मैं अभी आऊँगा बाद में, मैं क्यों मार्च करना चाहता हूँ, मैं क्यों इतनी देर डिले भी करता गया कि शायद यहाँ अकल आ जाए किसी को कि इनके हाथों अगर मुल्क रहा तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। इनके एसेट्स बाहर पड़े हुए हैं, इनके सारा टब्बर बाहर बैठे हुए हैं। फर्क इस कौम को पड़ेगा, ये मुल्क को नहीं संभाल सकते, इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ मसला अब ये है कि डरे हुए हैं इलेक्शन से, क्योंकि इलेक्शन से डरे हुए, रिजल्ट आपके सामने है। सारों ने मिलकर भी इलेक्शन लड़ गए, उसके बावजूद ये नहीं जीत सकते। तो क्योंकि इलेक्शन से डरे हुए हैं, ये मुल्क को तबाही की तरफ धकेलते जाएंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इसलिए इस वक्त मैं इनको आज फिर वक्त दे रहा हूँ। ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी, ये अब से लेके अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मैं इनको टाइम दे रहा हूं कि अभी भी आपके पास वक्त है। मुल्क की खातिर अपने आप को बचाते बचाते मुल्क को तबाह ना करें। और मैं अभी भी कहता हूं कि ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का। अगर आप नहीं करेंगे, ये मैं मार्च करूंगा, और मार्च की मेरी तकरीबन तैयारी मुकम्मल है। और मैं आज अपनी कौम के सामने इंशाल्लाह ईमान तो अल्लाह पे है मेरा, कामयाबी तो वो देता है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह पब्लिक नहीं निकलेगी जो इस मार्च पे निकलेगी। मैं टाइम दे रहा हूँ, आपके पास है, चंद दिन है, और उसके बाद मैं ये अनाउंस कर दूंगा। एक दफ़ा मार्च हो गई और एक दफ़ा पब्लिक जब सड़कों पे निकलाती है, ये याद रखें कि अब तक हमारी सारी 6 महीने की स्ट्रगल आप देख लें, आइन के बीच में रह के किए। हमने जलसे किए हैं, पब्लिक दिखा दिया कि पब्लिक किधर खड़ी है। जलसों में कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। हमने ये भी दिखा दिया कि जब इलेक्शन आया 17 जुलाई का, तब भी कि पब्लिक किधर खड़ी है। अब फिर इलेक्शन में, बाय इलेक्शन जो भी बीच में, सबको पता पब्लिक किधर खड़ी है। और ये मार्च में पता चल जाएगा कि पब्लिक किधर खड़ी है। एक चीज आखिरी में मेरी बात कि देखें श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में पब्लिक जब खुद आ जाती है सड़कों के ऊपर, और वो सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ है 22 करोड़ लोगों का मुल्क, और यहाँ एक दफा पब्लिक सड़कों पे आ गई, यहाँ कोई किसी के पास तरीका नहीं है कि उसके बाद केओस को कौन रोकेगा। और अभी तक सड़कों पे क्यों नहीं आई? जो इन्होंने खास तौर पे ये जो 5 महीने में इन्होंने जो महंगाई की है 50 साल में सबसे ज्यादा, जो बिजली के बिल, सारी चीजें जो महंगी हुई और इंडस्ट्री बंद हो रही, इसलिए सड़कों पे नहीं आई क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी उनको मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज में लेके जाती है और वापस ले आती है। लेकिन एक दफा जब हम मार्च अनाउंस कर देंगे और इस वक्त पब्लिक सड़कों पे ऊपर आ जाएगी, तो ये फिर ये याद रखना कि वो और जिस तरह की पब्लिक निकलेगी, वो फिर उसका कोई गारंटी नहीं कर सकता कि जब इतनी पब्लिक और जितनी तादाद में इंशाल्लाह पब्लिक निकलेगी तो उसका फिर क्या नतीजा आएगा। तो मैं इसलिए आखिर में जो हर कोई जो पाकिस्तान में इसके ऊपर कुछ कर सकता है, मैं उन सारों को और इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहना चाहता हूं कि देखें, आपके पास टाइम अब ज़्यादा नहीं है। हम ये अक्टूबर के आगे नहीं जाने लगे, हमने फैसला कर चुके हैं। हमारी तैयारी जिस तरह मैंने कहा तकरीबन मुकम्मल है, और मैं ये किसी वक्त भी चंद दिनों के बाद मैं ये अनाउंस कर दूंगा।